ओम शांति। आज 23 जून की बाबा की मुरली के महावाक्य का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। यानी आज हम वरदान जो बाबा ने दिया है उसी बात पर मनन चिंतन करेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि हर खजाने को कार्य में लगाओ, और जो हर खजाने को कार्य में लगाता है वह तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाता है। तो हम स्वयं से पूछें, क्या हम हर खजाने को बाबा के कार्य में या स्वयं के लिए या विश्व के कल्याण के प्रति यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि खजाने है कहाँ पर जो हम यूज करें, है ना। तो हमें क्या समझ में आता है, खजाने जो हैं वह है आत्मा के अंदर खजाने हैं। और खजाने जब आत्मा के अंदर है तो यूज किसका करना है? हमें आत्मा का यूज करना है। यानी जब आपका मन इतना समझदार हो जाए, क्या हो जाए कि आपका मन इतना समझदार हो जाए कि आत्मा के पास वो सारे खजाने हैं कि आत्मा सब कुछ कर सकती है ना। आत्मा के पास आनंद का, सुख का, संकल्प का, हर तरह का खजाना है। इतनी आत्मा के पास क्रिएटिविटी है, इतनी नई चीजों का निर्माण कर सकती है आत्मा, जितना आपका बिलीव सिस्टम, यकीन सिस्टम जो है वह बदलेगा तो आप आत्मा के खजाने का यूज कर सकते हैं। अब आत्मा के खजाने का यूज करना यानी जैसे बाबा ने कई बार, जैसे कल ही मुरली में बाबा ने कहा कि जो मौन में रहता है ना, वो नई चीजों का निर्माण करता है। मौन में जो रहता है वह आत्मा के खजाने का क्या करता है? हाँ, यूज कर सकता है। अब बताओ, मन मौन में रह करके मन क्या खजाने का यूज करेगा? हाँ, सोचने वाली बात है, मन तो मौन में चला गया ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मन अगर मौन में है ना तो ऑटोमेटिक आत्मा के खजाने स्वतः ही इस्तेमाल में आने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा को मौका मिल जाता है काम करने का। मन कुछ नहीं कर रहा है उस समय। मन अगर साइलेंस में बैठ जाए, मन मौन में चला जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर तो कमाल ही हो जाएगी, है ना। एक तो होती है कि अल्फा की अवस्था होती है। अल्फा मन जिसमें विचार और लॉजिकल माइंड ज्यादा खाता। मौन यानी हेड से हर्ट की यात्रा, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, हेड से हर्ट की यात्रा। हर्ट अपना हृदय वाला हर्ट नहीं, हर्ट मन आत्मा वाला हृदय, है ना। एक दिल तो शरीर में होता है, एक दिल आत्मा में होता है, कहते हैं ना। तो हेड मन, हाँ, हेडेक ही लेता है मन, लॉजिकल माइंड, है ना। दिमाग में बहुत सारे विचार, ये सही, ये गलत, वो सही, वो गलत, ये सुख है, ये दुख है, ये है, वो है, लॉजिकल माइंड है। इट्स ओके। तो हेड से आप अगर हर्ट की यात्रा कर लेते हो, यानी हेड को साइलेंस में ले लेते हो, तो हर्ट अपना काम चालू कर देता है ना। यानी आत्मा अपना काम चालू कर देती है। हेड साइलेंस में चला जाए, मन साइलेंस में चला जाए, तो हेड साइलेंस है तो हर्ट अपना काम कर सकती है। और हर्ट जो काम करती है वह तो फिर बहुत बड़ा सृजनात्मक कार्य, नव निर्माण का कार्य होता है। तो जब शुरुआत में हमारे विचार ज्यादा काम करते हैं तो हमारी अवस्था अल्फा की होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। और जिस वक्त हमारा मन साइलेंस की अवस्था में जाता है तो थोड़ा साइलेंस है, मीन्स कहने का अर्थ शांत है, तो आप ऑटोमेटिक आत्मा में नई चीजें, आइडियाज जो हैं, नए काम, जैसे आप बाथरूम में भी कई बार नहा रहे होते हैं, नहाते नहाते आपको कुछ नई चीजें, आइडियाज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन और शरीर रिलैक्स है। जब मन और शरीर रिलैक्स है तो आत्मा को मौका मिलता है सत्य का चीज, आत्मा को काम करने का मौका मिलता है, नई चीज, नव निर्माण करने का मौका मिलता है। तो आप कभी नहा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो बढ़िया से, तो उस समय आप नहाते नहाते ही आपके पास आइडियाज आ जाते हैं, क्योंकि मन शरीर रिलैक्स रहता है। तो हमारी स्थिति
का या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा मन जो है वो साइलेंस में रहे। किस में रहे? हमारा मन साइलेंस में रहे। जैसे साइलेंस में तो एक तरह से थीटा वेव्स, यानी आपका ब्रेन जो है, हेड जो है, वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का अर्थ ये कि अंदर से स्टैंड रहो, भीतर से स्टैंड रहो, भीतर से स्थिर रहो। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं है कि इसमें भी समझ है मेरी, वो भी समझ है। ऐसे समझते जाओगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी, दुनिया की कितनी बातों के समझोगे। कि समझ नहीं, एक ही समझ है, अंडरस्टैंडिंग एक ही है कि मैं अंदर से स्थिर रहूं, और अंदर से स्थिर एक ही है कि मेरी आत्मा के पास वह सब कुछ है, वो उतने बड़े खजाने हैं कि वह सब कुछ कर सकती है। तो मैं शांत रहूं, मैं स्थिर रहूं, यही सच्ची अंडरस्टैंडिंग है ना, सही मायनों में। दादी जानकी का क्या था, जब उनको वर्ल्ड का अवार्ड मिला, विश्व शांति नोबेल पुरस्कार, तो जब उनका ब्रेन का टेस्ट किया गया तो उनके थीटा वेव्स से ऊपर भी डेल्टा वेव्स जिसको कहते हैं, वह वेव्स निकल रही थी। मतलब कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस मतलब यूं समझो कि मन कुछ कर ही नहीं रहा था। मन इज जस्ट 10%, दादी खुद कहती 90% उनकी आत्मा वर्क कर रही है ना। कितनी गहरी बात है। 10% है वो बाहर कुछ भी है, और बाकी पूरा 90% वो अंदर ही रहती थी दादी, है ना। कितना भी बाहर, यही उनकी जीवन की सफलता का राज है ना। तो जब अंदर की चीज को वैल्यू दी है हमने, अंदर की चीज को क्या दिया है हमने, इंपॉर्टेंस दिया है, तो फिर क्या होगा, अंदर की चीज को जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी आत्मा को जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर क्या होता है, सारे वो रुके हुए काम भी आपके स्वतः ही होने लगते हैं। है कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ती मुझे उसके लिए कुछ अलग एफर्ट लगानी पड़ रही है ना। सब काम आपके कैसे होने लग जाते हैं, स्वतः ही होने लग जाते हैं। और रात को भी हम जब सो जाते हैं तो वो डेल्टा वेव्स की तरह ही हम एक तरह से अंदर पहुंच जाते हैं, आत्मिक स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो रिटर्न प्रक्रिया होती है, आत्मा से सीधा, फिर डेल्टा से, फिर थीटा, यानी थोड़े से साइलेंस, फिर थीटा से वापिस एल्फा के अंदर हम आते हैं। समझना होगा आपको इस प्रोसेस को, काफी अच्छा है। इसीलिए जब आप आत्मा को कोई सजेशन, जब मन साइलेंस होता है तो हम आत्मा को कोई सजेशन देते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल प्रयोग आपको करना चाहिए इसके ऊपर। तो कौन सा पहला प्रैक्टिकल आप प्रयोग कर सकते हो कि जैसे आपका शरीर में कुछ इश्यूज हैं, कुछ बीमारी है, तकलीफ है, या फिर कुछ भी एनीवन इश्यूज आ रहे हैं आपकी बॉडीज में, तो आपको एक प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखो क्या होता है। और ये प्रैक्टिकल प्रयोग में अगर आप पूर्णतया अच्छे से बिना लॉजिकल माइंड से आप करते हो तो ये समझो कि आप 30 दिन में उस बीमारी पे बहुत अच्छे से काबू पा लोगे, नियंत्रण पूरी तरीके से आप पा लोगे। तो क्या प्रयोग करके देखना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा सार्थक हुआ है, यूज करने का तरीका आना चाहिए। देखो, एक बीमार व्यक्ति को अगर बोला जाए कि तू अच्छे विचार कर, अपने मन से आत्मा को अच्छे से सजेशंस दे, तो वो नहीं दे पाता है। क्योंकि कारण कैसा होता है कि उसका पूरा मन जो है ना, कॉन्शियस माइंड जिसको मन जो है उसका पूरा एक्टिव रहता है, एकदम साइलेंस में जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बॉडी से कनेक्ट है। बॉडी में दर्द है, बॉडी में पेन है, उसको बोलो तू अच्छी सजेशन देख, मैं ठीक हो रहा हूं मैं, है तो वो नहीं दे पाता है। लेकिन एक काम जरूर कर सकता है वो, कि पूरा दिन नहीं दे पा रहा है, हम बात को समझ सकते हैं। तो इस समय हमें क्या करना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी आपकी नींद खुलती है, जब भी आपकी नींद खुलती है, आप नींबू का टुकड़ा लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, लेकिन आपको सुबह उठते ही, क्योंकि करीबन 10 से 15 मिनट की वो अवस्था रहती है कि आप पूरी तरीके से, आपका मन जो है वो एक्टिवनेस में यानी अल्फा की अवस्था में नहीं आएगा, पूरी तरह से अटेंशन में नहीं आएगा, है ना, एकदम से। तो वो तब तक आत्मिक स्थिति यानी आत्मा हर सजेशन को लेने के लिए तैयार रहती है, जो भी बोलो वो करने को तैयार रहती है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि नींबू पानी मैंने जैसे लिया, गुनगुना पानी बताया, और उसमें आप बिल्कुल प्योरली सजेशन दे दो कि मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो रहा है, शरीर का हर एक अंग बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, शरीर के अंदर खून का रोटेशन बहुत बढ़िया से हो रहा है, शरीर का कोई भाग दर्द हो रहा है, दर्द मिट रहा है, ऐसा मत बोलना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई जी ने बताया गलत सिस्टम हो गया।
आपका कोई भाग दर्द हो रहा है तो आपको बोलना है कि शरीर का हर एक भाग रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है ना। तो जब ऐसे 5-7 सजेशन आप उस गर्म गुनगुने पानी में और नींबू डाल करके रखना, आप उसमें काफी बहुत इफेक्टिव रहने वाला है ये प्रयोग। और वह पानी आप अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे उठे आप वो पानी को पी लीजिए। 30 दिन तक आप प्रयोग करके देखिए, शरीर का पूरा दर्द, इवन कितनी भी बड़ी बीमारी तक भी खत्म करने की, तक कैसे भी बैक्टीरिया भी क्यों न हो, वो बैक्टीरिया भी आपके पूरे खत्म हो सकते हैं। मैं कहता हूं वह सुबह का 1 गिलास पानी वह एक देवी तुल्य पानी है, परमात्मा का पूरा अमृत तुल्य पानी है। इतना आप समझ सकते हो। एक तो सुबह का वाइब्रेशन, दूसरी बात आपकी आत्मिक पावर पूरी तरीके से एक्टिव होती है उस समय। आपका कॉन्शियस मन जो है, मन एकदम से दुनियादारी के विचार लाना या दूसरी सब चीजें लाने में टाइम लगाता है। तो लेकिन शुरुआत उठते ही 10 मिनट के अंदर यह प्रोग्राम हो जाना चाहिए। अगर आप कि कोई मिलने वाला है, बीमार है, कोई ये है, तो उसको भी अगर वो नींद से उठता है ना, दिन में उठेगा तो नहीं करना हो, दिन वाली एक अलग अवस्था होती है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह कभी भी उठ जाए, वो चाहे 5 बजे उठे, चाहे 6 बजे उठे, चाहे 4 बजे उठे, आप उसको गुनगुना पानी नींबू का वो करके। अच्छा, गुनगुना पानी क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी उसमें से वो बैक्टीरिया सब ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं हल्का सा गुनगुना से, तो उसमें जो हमारी सजेशन जाते हैं वो सीधे जाते हैं। आपने दिन भर में तो कई बार पानी को चार्ज करके ये करना वो करना करके आपने कई सारे प्रयोग किए होंगे, लेकिन यह सीधा आप करोगे तो क्या है कि आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। डिप्रेशन तो ऐसे चुटकियों में भी गायब हो जाता है। तो आज से आप इसको प्रयोग करके देखिए, तो आपका क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी, आज बाबा ने कहा कि आत्मा के खजाने को यूज करो, स्वयं के लिए भी यूज करो, दूसरों के लिए भी यूज करो। तो दूसरे आसपास की जो आत्माएं हैं उनको भी यह विधि बताए, ये प्रोसेस बताए, है ना। उसमें कोई परमात्मा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आत्मा के लिए सजेशन का काम कर रहे हो तो आत्मा बोला तो वो परमात्मा से कनेक्ट ही है ना। जब हम आत्मा स्वयं को बोलते हैं तो हम ऑटोमेटिक शिव बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यह प्रैक्टिकल प्रयोग जो है वह आपको कर कर देखना है। दूसरी बात क्या है कि कल भी जैसे मैंने बताया था कि हायर फ्रीक्वेंसी में आपको रहना है, और वही बात आज के मुरली मंथन में भी आ रही है कि खजाने को यूज करो, है। तो आत्मा के खजाने को कौन यूज कर सकता है? जिसका मन जो है वो मान्यताओं से दूर है, यानी लौकिक मान्यताएं जो मान रखी है आपने, जिन बातों पे आप यकीन करते हो, उन यकीनों को बदलना होगा। उन यकीनों को जब तक आप बदलोगे नहीं, आपके जीवन में बदलाव आना संभव नहीं है। जैसे किसी ने इस बात पे यकीन कर रखा है कि मेरा शुरुआत में सारे काम अच्छे होते हैं लेकिन अंत में मेरा काम बिगड़ जाता है। अब उसने उस बात पे यकीन कर रखा है, तो अब वही सजेशन उसकी आत्मा के पास जा रहा है, और आत्मा तो है अलाउद्दीन का चिराग, वो तो ओके बोल के बैठी हुई ही है। अब आपने यह सजेशन उसको दे रखा है, और एक बार नहीं दिया है आपने, यह विचार करोड़ों बार दे दिया आपने। आप जो सोचते हो ना कि मैंने एक ही बार दिया होगा ऐसा सजेशन, नहीं नहीं नहीं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं बार बार घट रही है ना, आपको बार बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, इसका मतलब आपने उस विचार को करोड़ों बार आत्मा को बोल दिया, क्योंकि आत्मा रिपीटेड विचार को ही जो है वो बार बार लेती है ना, कि जिसको आप थॉट को आपने रिपीट किया है। तो अभी आप इस बात पे यकीन करते हो कि मेरा अंत में काम बिगड़ रहा है, तो फिर आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं घटने वाली हैं, वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आने वाली हैं, जिसमें आपके काम कैसे होंगे, बिगड़ने वाले हैं। मतलब शुरुआत में अच्छे होंगे लेकिन बाद में बिगड़ जाएंगे, है ना। कोई ऐसा यकीन करके बैठता है कि हमेशा मुझे पैसों की समस्या लगी ही रहती है, जब भी मुझे पैसों की समस्या होती है तो मुझे परेशानियां, मतलब और ज्यादा पैसों की समस्या में और परेशानी आती है, तो फिर उसको वैसे ही सबूत मिलते हैं। लेकिन कोई ऐसी आत्मा है जो कहती है कि मुझे जब जब भी पैसों की जरूरत होती है तो परमात्मा मुझे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा ही देता है। तो अब उसको किस बात पे यकीन है? उसको इस बात पर यकीन है कि परमात्मा जो है
जब भी पैसों की समस्या होती है तो मेरी कहीं ना कहीं से क्या कर देता है, कहीं ना कहीं से तो मेरी व्यवस्था कर ही देता है। अब बताओ, तो आपका जिस बात पर भरोसा है, जिन बातों पर यकीन करते हो आप, आपके जीवन में वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में तुम्हें अगर जीवन को बदलना है, आत्मा के खजाने जो आपके पास भरपूर दिए हुए हैं परमात्मा ने, अगर उसका यूज करना है तो आपको यकीन बदलने होंगे, अपनी मान्यताओं को बदलना होगा। क्योंकि जो ईश्वर के संग सत्य है वही आपके संग भी सत्य है। ईश्वर के लिए क्या कोई चीज की कमी है? आप कहते हो धन की कमी है, क्या पूरे विश्व में धन की कमी है? कई लोगों के पास अरबों रुपया पैसा तो बहुत है, धन की कोई कमी है? कितने अरबों रुपये मिलते हैं, लेकिन धन आपके पास नहीं आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने अपना यकीन इस बात पर कर रखा है कि मेरे पास धन समय पर आता ही नहीं है। आपने इस बात को यकीन कर रखा है। तो इस बात पे जब आपने इस यकीन कर रखा है तो आपके पास नहीं आ रहा है। आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए कि पूरा भरपूर है धन की, मेरे पास भरपूर मात्रा में धन आ रहा है, प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। इस बात पर आपका यकीन होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, ट्रिगर होता है। आप जैसे कि पिस्तौल में कोई ट्रिगर दबाया तो गोली चलेगी ना, तो आपने जिस बात पे यकीन कर रखा है वही गोली आपके चलने वाली है, वही वाली बातें आपकी चलने वाली हैं और वही आपके रिजल्ट्स आपके जीवन में आने वाले हैं। तो इसलिए अभी क्या करना होगा कि आपको अपने यकीन को या पुरानी मान्यताओं को चेंज करना होगा। बाबा मुरली के द्वारा यह विश्वास दिलाने की ही तो कोशिश करता है आपको कि बच्चे तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से किसी प्रकार का मतलब असहाय स्थिति का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है। यानी हम आत्माओं के पास इतनी भरपूरता है, अगर हमें कहते हैं ना कि अगर वो भरपूरता नहीं दिख रही है तो हम अंधे हैं और भगवान की बातों को समझ नहीं पा रहे तो हम बहरे हैं। तो कहीं हम अभी तक बहरे तो नहीं है, क्योंकि वो बहरे ही है जो भगवान, क्योंकि ज्ञान सुनना अलग बात है और ज्ञान का अनुभवी मूर्त बनना अलग बात है। मैं अभी स्वयं आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको स्वयं के अनुभव बताना चाह रहा हूं, इससे शायद आपको फायदा मिले, है ना। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल 100% सत्यता की ऑथोरिटी से कुछ चीजें बता रहा हूं। पिछले 15 दिनों में मेरे कितने सारे जो संकल्प है, मन के जो सजेशन मैं आत्मा को देती हूँ, वो कैसे पूरे होते हैं। तो जैसे मेरी आदत है कि मैं कोई भी मांगना है तो परमात्मा से मांगती हूँ मैं आत्मा, या और अपनी आत्मा से वो सजेशन देती हूँ। तो अभी आपको पता ही है कि मेरा जीवन बहुत साधारण और सिंपल रहा है। इतने समय तक मैं रिकॉर्डिंग किस मोबाइल से कर रहा, 1200 रुपये के मोबाइल से, आज नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है बाबा की। तो जैसे वर्कशॉप की जरूरत पड़ी तो लैपटॉप की मुझे आत्मा को जरूरत पड़ी, क्योंकि बाकी का जो पैसा धन दौलत है वो बाबा के कार्य और बाबा की चीजों के लिए है ना। तो जिस मद के लिए जो चीज होती है वो सब चीजें रहती है। तब मुझे आत्मा को काफी समय से यह अनुभव हुआ, क्योंकि ज्यादा मुरली जैसे मोबाइल में करे तो स्टोरेज खत्म हो जा रहा था अंदर से। तो तुरंत मैंने मन से आत्मा को सजेशन दिया था कि एक लैपटॉप की व्यवस्था हो रही है, एक मोबाइल की व्यवस्था हो रही है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, एक भाई जी आए और उन्होंने बिना कहे, कभी शब्द भी नहीं बोला, हाँ क्या पता उनको कहां से वो एनर्जी और वो फ्रीक्वेंसी टच हुई, तो वह लैपटॉप, वो लिनोवा 8 जनरेशन का आता है, तो जरूरत पड़ी, क्योंकि भी वर्कशॉप है तो जरूरत पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक उनको क्या टचिंग मिली और उन्होंने बोला कि भाई जी आपको जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए, वो रख करके गए है। वैसे ही व्यवस्था जो है वो एक मोबाइल की भी बाबा ने करा दी है, बड़े मोबाइल की, जिसकी वजह से अब रिकॉर्डिंग और सब चीज कर पाएंगे, है ना। वैसे अभी उसको यूज नहीं किया है, अभी स्टार्ट कर लेंगे उसको, है ना। तो कहने का भाव क्या है,
मतलब मैं ये बातें क्यों बताना चाह रहा हूं कि मैंने किसी से बोला नहीं, ना किसी से मांगने की जरूरत है। सजेशन मैंने आत्मा को दिया, काम जो है वो आत्मा स्वयं करने लग जाती है। और जब शुद्ध भावना का कोई सजेशन है तो और मजा आता है अपने दिल को करने के लिए। तो आपको यकीन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि संसार में बहुत भरपूर है, सब चीज प्रचुर मात्रा में है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आपका यकीन किस बात पर करता है, लेकिन आप हर बात को एक इमोशंस वे में ले लेते हो, तो फिर क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अभी एक लड़का है साइकिल से गिर गया, तो सभी लोग उस पर हंसने लगे, दोस्त लोग हंसने लग गए। हाँ, तो लड़का खड़ा हुआ, बोले आप लोग क्यों हंस रहे हो? तो बोले तुम गिर गए ना साइकिल से इसलिए हंस रहे। अरे वो बोले वो तो मेरे उतरने का स्टाइल है। तो कहने का भाव क्या है कि वो किस रूप में हम कौन सी बात को लेते हैं, है ना, किस रूप में। कई लोगों को, बच्चों का ऐसा भी रहता है कि मेरे माँ बाप जो है वो बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम प्यार करते हैं, है ना। एक छोटी सी बात हो जाती है ना, कोई केक काट रहे थे, अभी मैं वही बात मुझे याद आ गई कि 2 जुड़वा भाई थे, जुड़वा बच्चे हैं, और जुड़वा होने के बाद उनका एक ही दिन का जन्मदिन है, उनका केस हमारे सामने आया। तो एक खाली 2-4 मिनट छोटा उससे, लेकिन वो केक काटा तो एक टुकड़ा बड़ा उसके पास चला गया, बड़े भाई के पास, और उसके पास छोटा टुकड़ा चला गया, है ना। बहुत टाइम पहले की बात है। तो जब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि बड़ा भाई मुझसे, मम्मी पापा बड़े भाई को ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, है ना, तो अब उसको जीवन भर में, अभी वो घटना सुना रहा है, करीबन 17 साल के बाद मुझे सारी उनसे बातचीत हुई तो पता चला। तो अभी तक उसको वही रिजल्ट मिलते गए पूरे जीवन में, उसके मम्मी पापा उसके बड़े भाई को ही प्यार करते रहे, अभी तक उसको कभी प्यार मिला है। तो उसके लिए गुनहगार कौन है? सबसे पहली बात है, तो सबसे पहली बार गुनहगार है उसका यकीन। जो छोटे भाई ने यकीन कर लिया था कि बड़े भाई को ही मम्मी पापा प्यार ज्यादा करते हैं, और फिर उसको और यकीन बढ़ता गया, और यकीन बढ़ता गया, तो फिर रिजल्ट भी उसको वैसे ही मिलते गए। क्योंकि आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी है वैसी ही चीजें आपकी आकर्षित करती है। तो समझने वाली बात क्या है कि आपको ये समझना होगा कि आप किन बातों पर यकीन करते हो। पहले भी मैंने आपको बोला था कि आप एक लिस्ट बनाइए मन के अंदर, आप क्या चाहते हो, क्या किस बात पे यकीन करते हो। अब ये लिस्ट बनाओ, किन बातों पर यकीन करते हो आप, और जिन बातों पर यकीन कर रहे हो उस यकीन को तोड़ने के लिए अब आपको कौन से थॉट लाने होंगे जिसकी वजह से आत्मा अपने खजाने का यूज कर सके, है ना। तो कितनी गहरी बात है कि आत्मा अपने खजाने का यूज कर सके, है ना, शुद्ध संकल्प के खजानों का यूज कर सके। आत्मा के पास बहुत बड़ी पावर है। तो अभी भी हम अगर आत्मा को मौका नहीं देंगे, सत्युग में तो देखो जरूरत ही नहीं है ना, सत्युग में लॉजिकल माइंड रहता ही नहीं है, इसलिए वजीर नहीं रहता है। क्यों बोलते वजीर नहीं रहता है? आत्मा, मन को पता रहता है कि आत्मा के पास वो सारी चीजें भरपूर है, सब कुछ ओके है, तो सीधा मन एक ही, जो भी बोलती है मन, आत्मा को बोलती है मन, तो मन जब आत्मा को बोलेगा तो सब कुछ वैसा होने लगता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सुख शांति आनंद प्रेम, है ना। तो वही सत्युग की दुनिया जो आ रही है, हम सत्युग की दुनिया को ला रहे हैं, है ना। तो हमें अब समय आ गया है कि हम इन सारी चीजों को, साधनों को, सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। तो हमें ऐसे सजेशन हमें स्वयं को देने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम देखा जाए तो अभी कौन से ऐसे सजेशन है जो आत्मा को देने चाहिए, अगर शरीर से संबंधित अगर आप मानते हो, तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन यहाँ पर देना चाहूंगा कि कौन से ऐसे सजेशन है जो आपको शुरुआत में शरीर के लिए देने चाहिए। तो मैं पहले आपको अटेंशन दिला दूं कि अभी सभी आत्माओं का हिसाब किताब चल रहा है तगड़ा, ठीक बात है, और तगड़ा हिसाब चलने के कारण वो हिसाब किताब पहला प्रवेश करने वाला है शरीर के द्वारा। अभी आप सभी आत्माओं को मैं अटेंशन छोटे रूप में दे रहा हूं कि सभी आत्माओं का हिसाब किताब कहां के माध्यम से प्रवेश करने वाला है, आपके शरीर में बीमारियों के द्वारा प्रवेश करने वाला है। पहला तो ये हो गया, ठीक है।
और दूसरा कारण क्या है कि जो आत्मा सतयुगी यानी सात्विक भोजन करती है वही आत्मा के खजाने का यूज कर सकती है। पूर्णतया आत्मा के खजाने का अगर आपको यूज करना है तो सात्विक भोजन वाली आत्मा ही आत्मा के खजाने का यूज कर सकती है। तो अभी आप देखो अपना भोजन आपका कैसा है ना। भोजन पे बहुत बड़ा अटेंशन आपको रखना होगा। भोजन में बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। साधारण शुद्ध भोजन आप करो, सात्विक भोजन करो, जिससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो तन में या शरीर में अटके नहीं। ठीक है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई लेवल की तभी बनी रहेगी जब आत्मा के खजाने को आप यूज करोगे और आपको जो खजाने मिले हैं उसमें इस विधि द्वारा अनुभव करो कि मेरी आत्मा के पास क्या क्या खजाने हैं जिसका मैं यूज करूं, है ना। और यूज करने के लिए क्या करना है, आत्मा को बोलना है आ जाओ आप आगे, हम बैठे हैं शांति के साथ। तो ठीक है, तो आज हम थोड़े से खजाने को यूज करने का प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज हमें कौन से खजाने का यूज करना है, तो उदाहरण के लिए हम आज शांति और प्रेम के खजाने का यूज करते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए अपने चेयर पर या जहां पर फिर भी आप बैठे हैं वहां पर शांति से आप बैठ जाइए, क्योंकि अभी लॉजिकल माइंड को और अपनी मान्यताओं को खत्म करके बैठिएगा ताकि आप उस चीज का आनंद ले पाओ। क्योंकि आत्मा के पास कोई लॉजिकल चीज नहीं चलती है, आत्मा कोई लॉजिक नहीं लगाती है, आत्मा तो हर काम को कर ही डालती है ना। तो अगर आप मन बीच में टांग गड़ाओगे तो फिर उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। आत्मा के दरवाजे अगर खुल गए, ज्ञान का सच्चा नेत्र खुल गया, तो वो सेकंड वो पल आपके जीवन का बहुत बढ़िया होने वाला है। और जिस पल आप आत्मिक स्थिति का अनुभव गहराई से करने लग रहे हो, तो हो सकता है कि आज का अभी का सेशन भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला रहेगा। तो तैयार हो जाइए आप बिल्कुल। और हमें अलग अलग तरीके से अनुभव करना होता है, इसलिए रोज आपको मुरली में भी 10 मिनट अलग विधि से अनुभव कराया जाता है, ताकि आप जो है आत्मा क्या है अलग अलग चीज कर बताने से, थोड़ा सा अलग तरीके से बताने से आत्मा जल्दी इंटरेस्ट लेती है और ओके कर देती है। कहते हैं ना किसी के बड़े सेठ से काम कराना हो तो कई बार कई विधियां अपनानी पड़ती है, कई बार बोलना पड़ता है। हमारी आत्मा तो सेठ ही है, यानी आप खुद सेठ ही हो, लेकिन हम जब उसको अलग अलग विधियों से योग कराते हैं, अलग अलग विधियों से अनुभव कराते हैं, तो फिर वो ओके बोल देती है। और ओके बोलना यानी फिर क्या पता किस सेकंड में आपके जीवन में कौन सी घटना अच्छी घटित होने लग जाए। तो तैयार हो जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, बहुत कुछ बड़ा अनुभव करने के लिए। तो आज हम अनुभव करने वाले हैं कि बाबा आपको चयन कर रहा है। किस चीज के लिए चयन कर रहा है? बाबा आज आपको प्रैक्टिस करा रहा है रूहानी आर्मी सेना की। कौन सी प्रैक्टिस करा रहा है? रूहानी आर्मी सेना की। आप आत्मा डेली मुरली मंथन करते हो, डेली मनसा सेवा करते हो, तो बाबा इससे खुश होकर के आपको बेस्ट आर्मी के अंदर आपको क्या किया है? एडमिशन दिला दिया है। तो बाबा जो नई दुनिया आने वाली है, नई सत्य की दुनिया आने वाली है, उसमें आप ही तो सबसे ज्यादा नंबर 1 होने वाले हो, है ना। तो आज रूहानी सेना की प्रैक्टिस होने वाली है। तो बिल्कुल साइलेंसली अपनी जगह पर आपको क्या करना है? बैठ जाना है। और बाबा आपको आज मॉक ड्रिल कराएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शांत चित्त होकर चेयर पर या जहां पर भी है आप बैठ जाएं। थोड़ा सा हम मन को शांति में ले जाने की एक्सरसाइज करेंगे, है ना, ताकि आपका मन शांत होगा। तो हम वह फरिश्ता रूपी रूहानी ड्रेस, रूहानी आर्मी की ड्रेस पहनेंगे और फिर बाबा के साथ हम जरूर आगे उसका अभ्यास करेंगे। तो तैयार हो जाइए। पहले शरीर को सबको बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जैसे ही मैं काउंटिंग करता जाऊंगा,
हाँ, 10 से लगाकर 1 काउंट करूंगा। 1 बोलते ही बाबा सामने आ जाएंगे और आपको तैयार रहना है रूहानी आर्मी बनकर। बाबा जैसा बोले, जैसा आदेश दे, वैसा काम करने के लिए। एक सैनिक क्या होता है? आदेश का पालन करता है। और सैनिक कैसे चलता है? कभी आधी तैयारी के साथ चलता है क्या सैनिक? कि चलो भाई आज तो तलवार नहीं ली, चक्कू भूल गया, बंदूक भूल गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आप भी पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि बाबा चेक कर रहा है कि आप रूहानी आर्मी के लायक हो या नहीं हो। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ पूरी तरीके के साथ। 10 से 1 जैसे काउंट करेंगे, बाबा आपके समक्ष होगा और आपको ऐसे एरिया में लेके जाएगा जहां पर रूहानी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी जगह पर शांति से बैठ जाइए और जैसे ही मैं काउंटिंग करता जाऊं, आपकी आंखें हर काउंटिंग के साथ खोलनी है और बंद करनी है, खोलनी है और बंद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 10 बोला, आपकी आंखें बंद और गहरे से डीप शांति में मन जा रहा है। फिर 9 बोलते आंखें खोली और फिर आंखों को बंद किया और आपका मन गहरी शांति में जा रहा है। जैसे ही 8 बोला, आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है। अब आपकी शांति 1000 गुना बढ़ती जा रही है। जैसे ही 7 बोला, आपका मन और रिलैक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे काउंटिंग कम होती जा रही है, आपका मन और रिलैक्स होता जा रहा है। 6, 5, 4, आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है। आसपास की आवाजें भी आपको और गहरी शांति में लेके जा रही है। आप मेरी बातों को सुनते सुनते और गहरी शांति में जा रहे हो, एक दिव्य अलौकिक शांति में जा रहे हो। जैसे ही 3, 2, 1 बोला, आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है, एक और डीप रिलैक्स में जा रहा है। आपकी शांति 1000 गुना बढ़ गई है। मेरी हर आवाज के साथ और गहरी शांति का अनुभव कर रहे हो, एक दिव्य अलौकिक शांति का अनुभव कर रहे हो। आप आत्मा रेडी हो रूहानी ड्रेस पहनने के लिए। वो पल, वो क्षण आ गया है। अचानक बाबा सामने आ गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या तैयार हो रूहानी युद्ध के लिए। आप तुरंत वहां से खड़े हो जाते हो और बाबा को एक सैल्यूट मारते हो कि मैं तैयार हूं हर जंग जीतने के लिए, हर जंग करने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा यह विश्व शांति के लिए जंग है, क्या बीच में तुम नहीं छोड़ोगे? फिर आपके अंदर से आवाज आती है कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जंग बीच में नहीं छोड़ूंगा। और बाबा की अंगुली पकड़कर आप बाबा के साथ चल लेते हो। बाबा आपको एक रूहानी आर्मी ड्रेस पहना लेते हैं। आप पूरी तरीके से तैयार हो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। आप एक नया अनुभव करने जा रहे हो कि बाबा आज आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, कुछ नया अनुभव कराने वाले हैं, कुछ नया बताने वाले हैं, कुछ नई ढील कराने वाले हैं। बाबा आपका हाथ पकड़कर ऊंचे आकाश में उड़ाकर फरिश्ते के रूप में ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, आपका मन और गहरे आनंद से बढ़ता जा रहा है। आपका मन और गहरी शांति में जाता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जा रहे हो,
एक बहुत बड़ा सा दूर सा बहुत बड़ा अलग अलग रूम वाले बहुत बड़े महल बने हुए हैं। बाबा वहां पर आपको पहुंचा देते हैं। बाबा साथ में हैं। वहां से देखने पर नीचे की धरती बिल्कुल छोटी सी दिखती है। वहां पर सारे पृथ्वी में अलग अलग देश आपको दिख रहे हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और आपसे कहते हैं कि आज आपका पहला दिन है, क्या आप तैयार हो विश्व में शांति के लिए? कहीं बीच में तो नहीं छोड़ोगे? आपके अंदर से आवाज आती है, बाबा से आप कहते हो कि मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था, मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था कि कब वह मुझे मौका मिले और मैं विश्व में शांति को स्थापित करूं। बाबा आपके उमंग उत्साह को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी पीठ पर हाथ थपथपाते हैं और बाबा पहला रूम खोल देते हैं, जिस पर बहुत बड़े टैंकर है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है असीम शांति का टैंकर। सबसे पहला टैंकर जो है वह 10 नंबर का है, वह थोड़ा सा छोटा टैंकर है। इसके पास 9 नंबर का असीम शांति का टैंकर है, वह उससे थोड़ा बड़ा है। 8 नंबर का असीम शांति का टैंकर उससे भी ज्यादा बड़ा है। बाबा कहते हैं कि तुम अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा देखो और इस 10 नंबर के टैंकर को, असीम शांति के टैंकर को विश्व में के देखो कि आपको कहां पर इस असीम शांति के टैंकर को फैलाना है, इस असीम शांति की किरणों को, वाइब्रेशन को कहां पर उड़ेलना है। आपका दिल प्रसन्न हो जाता है, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो। 2 मिनट अनुभव करें कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, सोच रहे हो कि सारे विश्व में सबसे पहले किस जगह असीम शांति की जरूरत है। आप देख रहे हो अमेरिका, ईरान, इजराइल, नीचे बहुत लोग लड़ रहे हैं। उन किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के मां मरी हुई है, बच्चा पास में बिलख रहा है, किसी का पांव कटा हुआ है, कोई दर्द से तड़प रहा है, कोई इसका इलाज करने वाला नहीं, कोई किसी को देखने वाला नहीं। हर एक आत्मा डर के साए में जी रही है। आपको बस देखा नहीं जाता है। आप तुरंत तैयार होकर 10 नंबर टैंकर को बाहर निकालते हो, ऊपर से स्विच दबाते हो, अंदर नाम लिखते हो ईरान, इजराइल और अमेरिका। बाबा से आदेश लेते हो कि क्या मैं यह स्विच दबा दूं? बाबा कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा निमित्त आत्माओं के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित होने वाली है। और आप बड़े उमंग उत्साह के साथ वो 10 नंबर का टैंकर का स्विच दबा देते हो। 1000 गुना शांति के असीम किरणों की बारिश ईरान, अमेरिका, इजराइल पर हो जाती है और असीम शांति के फव्वारे मानो हर एक आत्मा को एकदम गहरी सी डीप शांति और रिलैक्स में लेके जाते हैं। तीनों देशों पर के कोनों पर असीम शांति की बारिश कर लेते हो। इतना बड़ा टैंकर जिसकी बारिश पूरी आसमान से हर एक देश के, तीनों देशों के कोने कोने की आत्मा पर हो रही है। हर एक आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही है, मानो उनकी दुखों की पीड़ा दूर हो रही हो। आप निरंतर उन पर शांति का टैंकर की बारिश निरंतर करते जा रहे हो, निरंतर करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप बारिश, शांति की बारिश, शांति के प्रकंपन फैलाते जा रहे हो, टैंकर की बारिश जैसे जैसे होती जा रही है, सब आत्माओं की बुद्धि घूमती जा रही है, सब आत्माओं का मन शांत होता जा रहा है, गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। तीनों देशों की आत्माएं गहरी शांति का अनुभव कर रही हैं। आप ये दृश्य देखकर
आपका मन बहुत खुशी से, रोमांच से खिल उठता है कि वह मेरा भाग्य, इन आत्माओं को शांति दिलाने की मैं निमित्त आत्मा बनी। भगवान ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चुना। कितना मजेदार पल है। बाबा को कहते हो आप, बाबा शुक्रिया बाबा, देखो ये आत्माएं तो गहरी शांति में आ गई हैं, चारों तरफ अब शांति ही शांति आ गई है। बाबा कहते हैं अब और किस शांति के टैंकर का यूज करना चाहते हो? तो दूसरा टैंकर जो रहता है वह रहता है पारिवारिक शांति का। तो आप कहते हो बाबा क्या मैं इस शांति के टैंकर का भी यूज कर सकती हूँ? तो बाबा कहते हैं जो भी चाहो, जिस शस्त्र का यूज करना चाहो सबकी तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी प्रैक्टिस का दिन है। और आप अब जब अमेरिका, ईरान, इजराइल में शांति के बाद अब आपके दिल में ख्याल आता है कि जब तीनों देशों की आत्मा शांत हो गई तो क्या मेरे परिवार की आत्मा शांत नहीं हो सकती है? तो आपके दिल का यह अनूठा प्रयोग देखकर बाबा मुस्कुराने लगते हैं और बाबा कहते हैं कि जाओ यह भी आप इस टैंकर का भी यूज कर लो। तो आपके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने परिवार की शांति के साथ साथ पूरे गली मोहल्ले पर भी यह टैंकर डाल दूं, अड़ोसी पड़ोसी पर भी यह टैंकर डाल दूं, ताकि सभी आसपास की आत्माएं भी बहुत गहरी शांति में आ जाए। और जैसे ही आप टैंकर में परिवार और आसपास के मोहल्ले का नाम लिखते हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, वहां से असीम शांति का फव्वारा, बहुत तेज शांति का फव्वारा सीधा आकाश आसमान से छिड़ता हुआ आपके परिवार के सदस्यों पर और गली मोहल्ले के हर एक घर पर असीम शांति का फव्वारा गिर रहा है। असीम शांति की बारिश हो रही है। सारी आत्माएं गहरी शांति में है। मानो आपको हर एक घर मानो मंदिर बन गया हो, हर एक घर के अंदर परमात्मा की गूंज उठ रही हो, सब आत्माओं में प्रेम की बारिश हो रही हो, चारों तरफ गहरी असीम शांति का वायुमंडल बन गया है। ऐसी शांति, ऐसी असीम शांति से आपके परिवार के हर एक सदस्य इतना असीम शांति में चला गया है कि अब उनके सारे शुद्ध मनोकामनाएं भी पूरी हो रही है। उनके स्वास्थ्य, शरीर, तन, मन सब कुछ स्वस्थ होता जा रहा है। पूरा परिवार स्वर्ग बन रहा है, पूरा गली मोहल्ला स्वर्ग बन रहा है, चारों तरफ हर घर एक मंदिर जैसा लगने लग गया है। इतना प्यारा अनुभव देखकर आप खुशी से, आनंद से झूम उठते हो, बाबा के गले लग जाते हो और बाबा को कहते हो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतना प्यारा अनुभव कराने के लिए, इतना प्यारा मीठा सा नयापन, नया चीजें सिखाने के लिए बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया करते हो। और धीरे धीरे आप वापिस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हो और धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलते हो और पाते हो कि आपके घर के आसपास पूरे परिवार में शांति आ गई है। ईरान, अमेरिका, इजराइल चारों तरफ शांति आ गई है। आप अंतर्मन से भगवान को शुक्रिया अदा करते हो कि भगवान ने इस विशेष कार्य के लिए आपको चुना है। आप विशेष हो, आप महान आत्मा हो, आप अब पूरा दिन इसी हाई फ्रीक्वेंसी में रहने वाले हो कि जिसको स्वयं भगवान ने चुना है, भला वह साधारण आत्मा हो कैसे सकती है। आप तो शांति के अवतार हो जो पूरे विश्व में शांति देने के लिए आए हो, तो भला आप आत्मा शांत कैसे हो सकती है। ऐसे सुंदर विचारों के साथ ही आप आत्मा भरपूर हो जाती हो। तो आज के मुरली मंथन में आप शायद हाई फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए होंगे, है ना, क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। इसलिए कभी भी मुरली मंथन मिस मत कीजिए। मुरली मंथन एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार बार बार सुनिए। पुरानी मुरली मंथन भी जब रहते हैं वह भी आपको सुनने होंगे।
कई बार हमारी तपस्या भट्टी इमरजेंसी रहती है, किसी दिन मुरली मंथन नहीं डला तो पुराने मुरली मंथन को भी आपको सुन लेना चाहिए। शायद भगवान आपको मौका देता है कि आप पुराने मुरली मंथन भी उस समय सुन लें। वैसे तो ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आती है, ऐसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती है तभी हम नहीं डाल पाते हैं, तो वही चीजें हमें करनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कब निष्कपट मन से लिखी है। निष्कपट मन से क्या लिखना है कि आपके अंदर क्या कमजोरी थी, है ना, जो आपकी दूर करनी है आपको, है ना, कि क्या आपकी कमजोरी है जो आपको दूर करनी है या दूर हुई है ना, कि भाई मेरे अंदर ये बातें भी लिखो। जितना निष्कपट रहोगे ना, अहंकार रहित, उतना आप अपने जीवन में बहुत अच्छे कामयाब होंगे, है ना। तो उस तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि लिखने से क्या होता है, आत्मा ओके मान लेती है, और ओके मानने से क्या होता है कि अंदर की शक्ति और पावर बाहर निकलने लगते हैं। जो नई आत्मा है जो जुड़ना चाहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उनके लिए 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।